हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हम बेसिकली कर रहे थे अपने लास्ट एक्सरसाइज जिसके शुरुआत के 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलो जा देखते हैं हमारे पास क्या देके रखा हुआ है। देखो हमारे पास देके रखा हुआ राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। ये जो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब सॉरी x प्लस वाई का होल क्यूब देके रखा इसको मुझे एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। ओवरऑल क्या तुमको इसको देख के आइडेंटिटी याद आ रही है? अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है तो आइडेंटिटीज की मदद से ही करूंगा। तो यहाँ पे क्या तुम्हें देख के ये याद आ रहा है कि यहाँ पे एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है एंड पावर में क्या देके रखा है 3। तो तुम जरा मुझे ये बताओ कि इसका क्या बोलते हैं आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला होगा क्या? तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी अपन लिख लेते हैं। ये होता है x प्लस में y का होल क्यूब इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास x क्यूब, याद करो मैं तुम्हें याद कराया था, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस में 3xy स्क्वायर प्लस फिर क्या था हमारे पास y क्यूब। और हमने इसको इस तरीके से याद किया था कि सबसे पहले x का पावर 3 है, फिर x का पावर 2 है, फिर x है और x गायब, फिर यहाँ पे y का पावर 0, फिर y है, फिर y स्क्वायर आ गया एंड फिर कितना आ गया हमारे पास y क्यूब। और हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि बार बार जब हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर क्लियर हो जाता है और गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। चल जा देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब को जब मैं एक्सपांड करने जाऊंगा तो सबसे पहले क्या बोल रहा है x का क्यूब। अब यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह 2x और y की जगह क्या है, तो y की जगह है 1। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सपांड करूंगा। चलो देखो, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि 2x का इधर क्या कर दिया होल क्यूब प्लस 3 इंटू में 2x का होल स्क्वायर इंटू में कितना आ गया y नहीं, यहाँ पे y की जगह क्या देके रखा, यहाँ पे y की जगह देके रखा हमारे पास 1, तो कितना आ गया 1 प्लस 3 इंटू x की जगह अगेन कितना आ गया हमारे पास 2x इंटू y की जगह 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस फिर कितना आ गया 1 का क्यूब। डन। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 2x का जब मैं क्यूब करूंगा तो क्या यहाँ पे 2 का क्यूब मेरे पास 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4 एंड 4 3 जा कितना आ गया 12, तो ये हो गया मेरे पास 12x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3 2 जा 6x एंड फिर कितना आ गया प्लस, और ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। और सभी के अंदर यही करना। चलो जा देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ। 2a माइनस में 3b का होल क्यूब। तो क्या तुम्हें यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब दिख रहा है? इसको देख के तुम्हें आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। और ये जो x माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास होती है, ये हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब जैसा ही होता है, बस फर्क क्या रहता है इसके अंदर कि पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस, फिर क्या हो जाता है माइनस। चलो जरा लिखते हैं इसको। देखो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको देख के आइडेंटिटी लिख लेता हूँ कि ये हो गया मेरे पास x माइनस में y का होल क्यूब इज इक्वल टू, तुम जरा मुझे बताओ क्या लिखें। तो ये होता है हमारे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर एंड फिर कितना आ गया हमारे पास माइनस y क्यूब। पहले बताओ क्लियर हो गई बात? फिर समझते हैं। जो पिछला वाला फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल क्यूब एज इट इज सेम फॉर्मूला है या फिर आइडेंटिटी है, बस फर्क इतना ही है कि पहली वैल्यू प्लस में, दूसरा माइनस, प्लस एंड फिर कितना हो गया माइनस। अगेन इसको भी हम बॉक्स में कर देते हैं एंड बॉक्स में करने के बाद अब हम इसको अप्लाई करेंगे। चलो जरा अप्लाई करते हैं। डन। तुम जरा मुझे बताओगे x की जगह क्या है, तो x की जगह 2a है और y की जगह क्या है, तो y की जगह हमारे पास क्या है 3b है। तो उसी के हिसाब से मैं इसको क्या करने वाला हूं, वैल्यूज को इस राइट हैंड साइड के अंदर पुट करने वाला हूं। चलो देखो सबसे पहले x क्यूब यानी कितना आ गया हमारे पास 2a का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, ये हो गया 2a का स्क्वायर इंटू में y यानी कि 3b प्लस 3 इंटू में 2a इंटू 3b का हमारे पास क्या आ गया होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और y की वैल्यू हमारे पास कितना है 3b और ये हो गया हमारे पास होल क्यूब। पहले बताओ क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, ये 2a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 2a इंटू 3b स्क्वायर माइनस 3b का होल क्यूब। डन। अब इसको यार सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 का क्यूब कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 8a क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 3 3 जा कितना हो गया 9, 9 4 जा कितना आ गया 36, तो यहाँ पे कितना हो गया 36 और ये a का स्क्वायर इंटू बी यानी कितना आ गया a स्क्वायर b। देन यहाँ पे करते हैं 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास 9 एंड 9
3 जा 27, 27 2 जा क्या 54 हो जाएगा, तो हो गया प्लस 54, ये हो गया ए बी का स्क्वायर। एक बार और करके दे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 6 जा हाँ 9 6 जा कितना आ गया हमारे पास 54, एंड फिर हो गया ए का ए, ये बी का स्क्वायर माइनस 3 का जब मैं क्यूब करूंगा तो ये कितना आ गया 27, ये हो गया मेरे पास बी क्यूब। पहले बताओ चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब इसको और क्या, बस यही हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर, क्योंकि हमें सभी के अंदर क्या करना है, एक्सपांड करना। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम केस है, तो पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं। ये होता है हमारे पास x प्लस में y का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, चलो बोलो फटाफट बोलो कितना होगा। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर, एंड लास्ट में कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास y क्यूब। डन। चलो जरा इसको अप्लाई करते हैं फटाक से। अब तुम जरा मुझे अब बताओगे कि अब x की जगह क्या है, तो x की जगह 3/2x, y की जगह क्या है, y की जगह 1। चलो अप्लाई करते हैं। x क्यूब यानी ये हो गया मेरे पास 3x अपॉन में 2 का होल क्यूब। डन। ये बेसिकली 3 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो 3x अपॉन में 2 आ गया। डन। आगे चलते हैं, प्लस 3 इंटू में ये हो गया मेरे पास 3x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा 1, प्लस 3 इंटू में 3x अपॉन में 2 इंटू में कितना आ गया 1 का स्क्वायर, फिर कितना आ गया हमारे पास 1 का क्यूब। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देना। चलो देखते हैं, 3x का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 9x क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब, अरे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ गया 27, सॉरी ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 27, पीछे तो पर ने गलती नहीं करी, नहीं सही है। चलो देखो तो कितना आ गया मेरे पास 3x का क्यूब किया तो कितना आ गया 27x क्यूब, और 2 का क्यूब किया तो कितना आ गया मेरे पास 8। अब यहाँ पे देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 9 3 कितना आ गया 27, तो प्लस यहाँ पे हो गया 27x स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2, प्लस यहाँ पे 3 3 9 यानी ये हो गया मेरे पास 9x अपॉन में 2 प्लस में 1, ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, तो ये आइडेंटिटी होता है x माइनस में y, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ। डन। ये हमारे पास लिख लिया हमने। डन। अब इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे पहले x की जगह क्या है, x ही है, और y की जगह क्या है, तो ये 2y अपॉन में 3। चलो पुट करते हैं, x की जगह हमारे पास से x यानी ये हो गया मेरे पास x क्यूब माइनस 3 इंटू में x स्क्वायर इंटू वाई की जगह क्या है, तो y की जगह 2 अपॉन में 3, ये कितना हो गया y, प्लस फिर कितना आ गया 3 इंटू एक्स की जगह क्या है x, एंड y की जगह क्या है 2y अपॉन में 3, यानी हो गया मेरे पास 2y अपॉन में 3 का होल स्क्वायर माइनस y क्यूब क्या है हमारे पास 2y अपॉन में 3 का होल क्यूब। डन। हमने सारी की सारी जगह वैल्यूज पुट कर दी। अब अपने को क्या करना है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो देखो एक्स क्यूब यानी हो गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस ये क्या मैं 3 से 3 कैंसिल कर सकता हूँ, ये 3 और ये 3 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल आउट, तो बच क्या गया, ये बचा है मेरे पास 2x स्क्वायर वाई। यहाँ पे भी जरा ध्यान से देखो, ये 3 का स्क्वायर देख के रखा हुआ, तो क्या एक 3 और एक 3 कैंसिल कर दूं, और जैसे मैं ये कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4x वाई स्क्वायर अपॉन में कितना बच गया हमारे पास 3, माइनस इधर कितना आ गया 2y का होल क्यूब, यानी ये हो गया मेरे पास 4y क्यूब, सॉरी क्यूब है ना, ये हो जाएगा मेरे पास 8, सॉरी हटाते हैं इसको जरा, ये हो गया हमारे पास क्या 8, यानी माइनस 8y क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 27, ये हो गया हमारे पास क्या आंसर। डन। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या देख के रखा हो, जरा समझते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। मुझे इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करना है, एंड आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 99 का क्यूब दे के रखा हो, तो मुझे 99 इंटू 99 नहीं करना है। क्लियर होगी बात। चलो तुम मुझे बताओ, ऐसा क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, जी हाँ स्क्वायर वाले फॉर्म के अंदर आया था। वैसे ही तो 99 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 माइनस में 1 का होल क्यूब, जरा सोचो। और अभी हम आइडेंटिटी सारी के सारी पढ़ के आ रहे हैं, तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिखूंगा, अब सीधे मैं इसको अप्लाई करूंगा। ये x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया होगा। x की जगह कितना है 100 और y की जगह कितना है 1, तो जरा याद करने की कोशिश करो और बताओ
x की जगह अगर 100 है तो पहली टर्म क्या होती है x क्यूब, यानी कितना हो गया मेरे पास 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू में x स्क्वायर, यानी इधर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू में कितना आ गया 1, प्लस इधर कितना आ गया 3 इंटू में 100 इंटू में 1 का स्क्वायर। पहले बताओ क्लियर हुआ? एंड लास्ट में कितना हो गया मेरे पास -1 का क्यूब। फिर समझते देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। आगे चलते सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 1 0 0 0 0 0 0। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? 100 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 3 के ऊपर हम लगाएंगे 0 0 एंड फिर 0 0। यहाँ पे कितना हो गया तो ये हो गया प्लस 300 और इधर कितना हो गया मेरे पास -1। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस दोनों वाली टर्म देके रखी हुई है तो मैं प्लस प्लस वाली टर्म को पहले ऐड कर लूंगा फिर माइनस माइनस वाली टर्म को। चलो देखो तो ये हमारे पास प्लस वाली टर्म है, ये भी हमारे पास प्लस वाली टर्म है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 300। देखो ध्यान से यहाँ पे 3 टर्म और यहाँ से 3 गैप 300 और यहाँ पे कितना हो गया 1 0 0 0 1000 इसके आ गया। माइनस जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ गया -3 0 0 0 0 0 एंड फिर लास्ट में कितना आ गया हमारे पास 1। चलो अब जरा माइनस करते हैं फटाफट, ठीक है डन। माइनस करें, कहाँ गया? चलो देखो अब ध्यान से यहाँ से 3 टर्म उठाएं, यहाँ से 3 टर्म उठाएं। अगर मैं 300 में से 0 0 1 को माइनस करता हूँ तो क्या है मेरे पास 299 आएगा। याद करो मैंने माइनस करना बताया था। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, चलो यहाँ पे देखो ये 1000 में से अगर मैं 30 को माइनस करूँगा तो क्या ये मेरे पास 970 आएगा। जी हाँ, तो ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर 970299। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख के मत सॉल्व करने लग जाना। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 102 का होल क्यूब देके रखा हो, 102 का होल क्यूब देके रखा हो, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं जल्दी बताओ। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 का होल क्यूब। डन। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एक्स क्यूब यानी कितना आ गया हमारे पास 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 100 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 100 इंटू में 2 का स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ? एंड प्लस फिर कितना आ गया मेरे पास 2 का क्यूब। सॉल्व करते चलो। 100 का क्यूब का मतलब क्या 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 2 कितना आ गया 6 0 0 फिर 0 0। पहले बताओ क्लियर हुआ? यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 एंड 4 3 कितना आ गया 12, तो यहाँ पे 12 0 0 एंड 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब बस सारी की सारी प्लस वाली टर्म है तो बस मुझे इनको ऐड करना है। चलो जरा स्टार्ट करो। यहाँ पे सिंगल टर्म सिंगल सिंगल और सिंगल, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 8। आगे बढ़ते हैं जरा, है ना, चेंज कर करके। देखो यहाँ पे कितने 3 टर्म्स है, ठीक है, ये 3 टर्म लेके 2 टर्म लेते हैं। देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पर भी हमारे पास 0 0, ये कितना आ गया मेरे पास 20। बस अब यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल 1 और यहाँ पे 6 और यहाँ से 0 कितना आ गया 6 और 1 कितना आ गया मेरे पास 7। अब बचा क्या यहाँ पे 100, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ वाला जो 100 है इसको हमने यहाँ पे जो 100 दे के रखा हुआ है इस 100 को मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। इस तरीके से ऐड करना है ना, पेयर्स बना के, जहाँ पे कंफर्टेबल हो, सिंगल सिंगल डिजिट्स हमारे पास इजीली ऐड हो सके। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास देके रखा हो 998 का होल क्यूब। अब इस पे ज़्यादा ध्यान देना है ना, क्योंकि इसमें हो सकता है गलतियाँ हो जाती है नॉर्मली। चलो देखो सबसे पहले क्या मैं इसको 1000 माइनस में 2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। डन। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? चलो यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले x क्यूब यानी कितना आ गया हमारे पास 1000 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1000 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस फिर कितना आ गया 3 इंटू में 1000 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होता क्योंकि प्लस और माइनस के फॉर्म में चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया मेरे पास 2 क्यूब। चेक कर लो एक बार और, क्योंकि बार बार हम फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, पता ना x और y की जगह 1002 है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। अब बस सिंप्लीफाई करते चलो। देखो 1000 क्यूब यानी कि 1 0 0 0 0 0 0 एंड अगेन 0 0 0। बस तुम्हें सीरीज याद रखना है कि पावर में 3 देके रखा हो तो 3 3 0 को 3 बार लिखना है। डन। माइनस इधर कितना हो गया 3 2 6, तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0। डन। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 3 कितना आ गया
12 और यहाँ पे कितना आ गया 0 0 0 -2 का क्यूब कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास 8। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास प्लस वाली टर्म्स अलग है, माइनस वाली टर्म्स अलग है, तो पहले इनको अपन ऐड करते हैं। जब मैं इसको और इसको ऐड करने जाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पे 12,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,000। ध्यान से देखो 12,000 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स क्या है, जीरो के फॉर्म में। अब देखते जरा 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 इनको छोड़ देना है। एंड इसके आगे हम देखो ध्यान से, ये 2, यहाँ पे 2 और ये 2 दिखा, तो यहाँ पे मैंने डाला 00 एंड फिर 00 एंड फिर 1। अब मैं माइनस वाली टर्म्स को जरा ऐड करता हूँ, तो ये हमारे पास माइनस वाली टर्म, ये माइनस वाली टर्म, तो सबसे पहले कितना आ गया मेरे पास 8, अगर हम सिंगल डिजिट को यहाँ पे लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 और 5 एंड फिर कितना आ गया 6, और ये बीच में हमारे पास कितना आ गया माइनस। क्लियर हो गई बात। चलो अब जरा हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पेयर्स में ही माइनस करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ तो मुझे दिख रहा है 12,000, और यहाँ पे 12,000 की जगह ये यहाँ पे क्या, ये 0 0 0 और लास्ट में 8 दिख रहा है। तो 12,000 में से अगर सिर्फ मैं 8 को माइनस करता हूँ तो तुम जरा मुझे बताओ कितना आएगा, क्या ये 11,992 आ जाएगा? जी हाँ, तो मैंने सीधे के सीधे वही पूरी की पूरी वैल्यू लिख दिया। और यहाँ पे अब कितना बचा है 60, तो जब अगर ये 60 बचा हुआ है तो इस 60 को मैं माइनस कर दूंगा कितना, देखो यहाँ से 10,000 में से, तो अगर मैं 10,000 में से 60 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 9,940। तो ये हो गया मेरे पास क्या, फाइनल आंसर। अगर डिफिकल्टी आ रही है इसको माइनस करने में तो तुम यहाँ पे साइड में लिख के भी क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कि खत्म हो गया। जी हाँ, ये थे हमारे पास दोनों के दोनों 6th एंड 7th क्वेश्चन, जो कि दो आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड थे। कौन कौन सी दो आइडेंटिटी, एक था हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब, और दूसरा क्या था हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब। नोट डाउन करना, ठीक है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और अभी हम पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। थोड़ा सा लेट है बट कोई बात नहीं, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे अपन। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।